तो लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम अब 4 जून को आएंगे और 4 जून को देश की नई सरकार का फैसला हो जाएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि शेखावटी में भी दिग्गज नेताओं के साथ दलों के दम और दावों की हकीकत सामने आ जाएगी। प्रदेश में हॉट सीट बनी चुरू पर जीत के दावों के बीच दोनों दलों की विशेष नजर है। विशेष रूप से भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर की चुनाव के परिणाम से प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। संसदीय क्षेत्र के तारानगर में भाजपा आगे रहती है या कमजोर, इस पर हर कोई चर्चा कर रहा है। जानकार मान रहे हैं कि चुरू की हार जीत 50,000 के अंदर अंदर रह सकती है। चुरू में राहुल कस्बा और देवेंद्र झाझरिया के बीच कड़ा मुकाबला है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में चुनाव है वो समाप्त हो चुका है। 7 चरणों में समाप्त हुए चुनाव में तकरीबन 2 महीने लगे। ऐसे में जबरदस्त माहौल है पूरे देश में चुनाव के दौरान रहा। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की भी 25 सीटों के ऊपर पहले और दूसरे चरण में चुनाव है वो समाप्त हो चुका था। वहीं चुनाव समाप्त होने के बाद से लगातार एग्जिट पोलों की बहार आई हुई है, जिनमें साफ तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी ऐसे कई सारे एग्जिट पोल हैं जहां पर भाजपा को 22 से 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात यदि राजस्थान की चूरू सीट की करें, जो कि पूरी राजस्थान के चर्चा का एक केंद्र बनी हुई है, चूरू और बाड़मेर सीट। चूरू के अंदर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक में चर्चा हो रही है, तो चूरू सीट काफी अहम है राजस्थान के लिहाज से। यहाँ पर भाजपा की ओर से देवेंद्र झाझरिया तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल कस्बा मैदान में है। दोनों का ही भविष्य है वो ईवीएम में कैद है। हालांकि चर्चा लगातार बनी हुई कि आखिर चूरू को कौन फतेह करता है। वहीं चूरू जीत के साथ ही कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं शेखावट क्षेत्र के जिनका भविष्य भी तय होगा। चूरू के अंदर न सिर्फ राहुल कस्बा और देवेंद्र झाझरिया की प्रतिष्ठा दांव पर है, बल्कि चूरू के अंदर भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। राजेंद्र राठौर ने एड़ी चोटी का दौर चूरू जीतने के लिए लगाया था। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जब 4 जून को पेटियां खुलेगी तब परिणाम है वो किसकी ओर जाएंगे। राजेंद्र राठौर ने जो ताकत झोंकी, क्या उसका असर क्षेत्र में रहा या फिर राहुल कस्बा ने यहाँ पर बाजी मार ली। चूरू के इतिहास की बात करें तो चूरू है वो लगातार चूरू से कमल है वो खिलता आ रहा है, लेकिन इस बार राहुल कस्बा है वो बागी हो गए थे भाजपा से और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ा, तो वहीं काफी रोचक मुकाबला है वो चूरू में देखने को मिला। चूरू की जनता ने वोट किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि चूरू है वो किस ओर जाता है, लेकिन यदि रुझानों की माने, यदि एग्जिट पोल की माने और यदि सट्टा बाजार की माने तो चूरू है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्थानीय चर्चाओं की माने तो मुकाबला काफी रोचक है, काफी कड़ा है। हार जीत का अंतर है वो 30 से 40 हजार के बीच रह सकता है, लेकिन अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुकाबला है वो बना हुआ है, कोई भी इस मुकाबले को जीत सकता है, लेकिन जो हार जीत का अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। तब 4 जून को परिणाम आएंगे जब आप सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान ही आपको दिखाएगा कि आखिर चूरू है वो कौन फतेह करने जा रहा है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।